हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो आज बहुत ही सुकून से डिनर कर रहे थे। तो मिस जो ने कहा, क्या बात है, तुम आज बहुत ही सुकून से डिनर कर रही हो, वरना तुम तो ऐसे कभी खाना नहीं खाते हो, बहुत ही जल्दबाजी में रहते हो। जनको ने कहा, क्यों, क्या मुझे खुश देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मिसेज जोन, तो उसकी मॉम ने कहा, जनको कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जनको ने कहा, लेकिन मेरी स्टेप मदर, जो मेरी कभी रियल मदर नहीं बन सकते हो। तो मिस्टर जॉन ने कहा, जन को क्या बदतमीजी है। तो मिस्टर जॉन आ जाते और कहते हैं, जन को अपनी मॉम को सॉरी कहो। जनको ने कहा, सॉरी, और मैं, लेकिन क्यों, मैं डिनर कर रहा हूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आपकी बीवी को तो हमेशा यही चाहिए कि मैं डिनर छोड़कर ही उठकर चला जाऊँ, लेकिन आज मैं नहीं जाऊँगा। मुझे पेट भर के खाना खाना है, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मिस्टर जॉन ने कहा, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, तुम इतनी खुश क्यों हो? जनको ने कहा, क्योंकि मैं आज बहुत ही सुकून महसूस कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। तो मिस्टर जन के कॉल आ जाता है, और मिस्टर जन के कॉल आने के बाद वो जनको को घूर कर देखते हुए कहा, जनको, क्या तुमने किसी को किडनैप कर लिया है? जनको बिना सवालों का आंसर किए वो चुपचाप खाना खा रहा था। तो मिस्टर जन ने कहा, जनको, क्या तुम्हें सुना नहीं दिया है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुमने किसी को किडनैप किया है? मुझे बताओ, कौन है वो लड़का, और तुमने उसको क्यों किडनैप किया है? जनको ने कहा, अगर मैंने किडनैप कर भी लिया है तो आपको क्या, आप मुझसे इतना सवाल क्यों कर रहे हो? और मुझे सवाल पसंद नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ, खाने के टाइम पर मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमेशा मैं खाना छोड़कर चला जाता हूँ आप लोग की सवालों की वजह से, लेकिन आज मुझे पेट भर के खाना खाना है। आज का खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ताकत की ज़रूरत है, और मुझे सारा खाना ख़त्म करना होगा। तो मिसेज जो ने कहा, जनको, तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ पूछा है, तुम चुप क्यों हो, तुम बताते क्यों नहीं हो? आखिर तुमने किसी को किडनैप किया है या नहीं, उसको कहाँ रखा है? जनको ने कहा, मेरे बेडरूम में। तो मिसेज जो ने कहा, क्या तुम्हारे बेडरूम में? तुम्हें क्या कह रहे हो मिस्टर जोन, चलिए अभी जाकर देखते हैं। जनको ने कहा, खामोश, अगर किसी ने भी मेरे रूम में गया ना, तो मैं सोचूंगा नहीं कि मेरे सामने कौन है, पैर कट के रख दूंगा। तो मिस्टर जो ने कहा, देख रहे हो ना तुम्हारे बेटे किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे। तो मिस्टर जो ने कहा, उसको अकेला छोड़ दो, उससे बात करना और ना करना एक ही बराबर है। तुम तो उसकी गुस्से के बारे में जानती ही हो ना, तो अभी शांत हो जाओ, उसे जो करना है करने दो। तो मिसेज जो ने कहा, क्या जो करना है करने दो? तुम ये कहना क्या चाहते हो, वो कुछ भी करेगा और हम बैठकर देखते रहेंगे? कोई ड्रामा चल रहा है क्या? तो मिस्टर जो ने कहा, तुम बस करो, अब अपना मुंह बंद रखो। जनको ने कहा, देखा, डैड को भी समझ में आ गया है, लेकिन मिसेज जन को समझ में नहीं आया। लगता है उनको बहुत ही जल्दी ही ऊपर जाना है। तो मिसेज जन ने कहा, क्या तुम मुझे मरने की धमकी दे रहे हो जनको? देखा ना तुमने, वो कितनी हदें पार कर रहा है और तुमने उसको कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर जॉन, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जनको ने कहा, तो चले जाइए ना, आपको रोका किसने है? आपने हमेशा इस तरह से ब्लैकमेल किया, लेकिन अभी तक गए क्यों नहीं? आपको किसी ने कभी भी नहीं रोका है, तो यहाँ पर रुके क्यों हो? इससे पहले कि मिसेज जॉन कुछ कह पाते, जनको चेयर से उठ जाते क्योंकि उसके खाना खत्म हो गया था और उसने चेयर को पैरों से लात मार दिया। तो मिसेज जॉन ने कहा, तुम देख रहे हो ना, वो दिन ब दिन कितनी बदतमीज बनते जा रहा है। तो मिस्टर जॉन ने कहा, तुम चुप हो जाओ, शांत रहो, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। और यहाँ पर जनको, वो तियांग के सामने आकर बैठा हुआ था। तियांग बेड पर लेटे हुए थे। तियांग होश में नहीं था। तियांग को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है। तियांग को होश आते वो उठकर बैठने ही लगा। जंको ने कहा, बस करो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, लेटे रहो। तियांग ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने तुम जैसे कमीना को कभी नहीं देखा है। जंको ने कहा, कमीना कहा मुझे? मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना मैं ऐसा कुछ करूँगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग तियांग ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? जनको ने कहा, तुम्हारा प्यार। तियांग ने कहा, वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है जनको। जनको ने कहा, क्या वो मुझे कभी नहीं मिलेगा? लेकिन अगर मुझे नहीं मिलेगा ना, तो मैं फोर्सफुली उसको हासिल करके रहूँगा, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आज से पहले किसी ने मुझे मना नहीं किया है। मुझे जो भी चाहिए होता है, मैं उसको हासिल करके रहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था। पहले मुझे लगा तुम प्यार से मान जाओगे, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं समझे। लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा। मुझे जो भी चाहिए होता है मैं हासिल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें मौका दूंगा ताकि तुम मुझे समझ सको, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे नहीं समझ सकोगे, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है दिया। तुम कॉलेज के हार्ड थ्रोक तो बन गए हो, तुम्हें हर कोई पसंद करता है, लेकिन प्यार से मैं करता हूँ तुमसे। जितना खुश मैं तुम्हें रखूँगा ना,
कोई और नहीं रख पाएगा, और तुम हो कि मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो। तियांग कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। तुम जैसे शैतान की प्यार देकर मैं क्या करूँगा? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो उठकर जाने ही वाला होता है जंगकुक। तियांग की दोनों हाथों को पिल्लों के साथ कस के पकड़कर उसकी गर्दन पर बहुत ही जोर से बाइट कर देता है। तियांग ने कहा, शैतान कहेगा, आखिर तुम कितने क्रूर हो, इस तरह से कोई बाइट करता है क्या? जंको ने कहा, इसे बाइट नहीं, इसे लाभ बाइट कहता है, जो तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने अभी तुम्हें लाभ बाइट दिया है तियांग। तुम इसको मीरा में जब देखोगे ना, तो तुम्हें मेरी याद आएगा और तुम मुस्कुराओगे। तियांग ने कहा, कभी नहीं, मैं इसको देखकर मुस्कुराऊंगा नहीं, तुम्हें गाली दूंगा। जंको ने कहा, गाली? तुम्हें मुझसे वो भी मैं सुन लूंगा। और इसके बाद तियांग की लिप पर किस करने लगा। आधे घंटे से जंको तियांग की लिप पर लगा रहा, और तियांग जंको को खुद से अलग करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि जंको ने तियांग को बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ के रखे थे। उसकी दोनों हाथों को और पैरों को अपने पैरों से जकड़ के रखा था और उसकी लिप को अपने बस में कर लिया था। तियांग मजबूर थे। तियांग की पूरी फेस रेड हो गया था, और उसकी लिप के बारे में तो पूछो ही मत। उसके बाद जंकू जब देखता है कि तियांग बेहोश होने वाला है, वो उसके ऊपर से उठ जाता है और कहता है, अभी के लिए इतना ही था। अगर इससे तुम्हें सबक नहीं मिला तो मैं बाद में तुम्हें और भी ज्यादा पनिश करने वाला हूँ तियांग। लेकिन ये पनिश तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है, तुम बहुत ही एंजॉय करने वाले हो तियांग। तियांग ने कहा, जंकू तुम इतने बुरे हो कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। मेरी बैड लक है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं मजबूर हूँ, यहाँ से मैं जा नहीं सकता हूँ। जंको के बाहर आने के बाद मिस्टर जे ने कहा, जंको मेरी बात सुनो, ठंडी दिमाग से सोचना, तुम्हें जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद उस लड़की को जाने देना और मैं सबको संभाल लूंगा। जंको बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। अपनी डैड की मुँह से ऐसी बातों को सुनकर जंको को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपनी डैड के कॉलर को पकड़ते कहा, दोबारा अगर ऐसी बातें बोला ना तो जबान खींच लूंगा। मिस्टर जो ने कहा, क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जो ने उनको हाथ से रोक लिया और यहाँ पर जंको वो अपनी डैड से कह रहा था, तियांग मेरा प्यार है, वो मेरा इश्क, मैं उसके लिए पागल हो चुका हूँ। मुझे उसको सिर्फ हासिल नहीं करना है कि मैंने उसको हासिल कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। मुझे उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना है। मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ। उसके बिना मैं मर जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ और मर जाने के बाद भी तियांग एक भी सेकेंड मेरे साथ चाहिए। तियांग के बिना मैं बिल्कुल भी जी नहीं सकता हूँ। तो मिस्टर जो ने कहा, मैं समझ नहीं पाता कि तुम उसे इतना प्यार करते हो, मुझे माफ़ कर दो। तो मिस्टर जो ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उससे माफ़ी मांग रहे हो? उसने तुम्हारी कॉलर पकड़ा है, तुम्हें तो उसको जान से मार डालना चाहिए। तो जन को अपनी स्टेप पादा को घूर कर देखता है, वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। मिस्टर जो ने कहा, मेरी ही गलती की वजह से जनको की मॉम की डेथ हो गया था। जनको ने तब भी मेरे कॉलर नहीं पकड़ा था, लेकिन आज उसने मेरी कॉलर पकड़ लिया है। आज मैंने बहुत ही गलत बात बोल दिया है जनको को, तो वो मुझे माफ़ कैसे करेगा? जनको हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें किसी से इतना प्यार हो जाएगा। मुझे लगा बस तुम ऐसे ही किसी को पसंद करके घर लेकर आ गए हो। मुझे माफ़ कर दो। और मिसेज जॉन, तुमने अगर मेरे बेटे के और मेरे बीच में आया ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मिसेज जॉन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो मिस्टर जे ने कहा, तुम्हारी वजह से मैंने जनको की मॉम को धोखा दिया था और वो बीमार हो गए थे और उसकी डेथ हो गया। तियांग ने बहुत ही गहराई से सोचा है। उसके पास फ़ोन नहीं है, ना ही वो किसी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसने पूरे रूम में फ़ोन ढूंढा है, लेकिन कहीं पर भी उसको फ़ोन नहीं मिला। तो तियांग ने सोचा कि ना वो जनको के साथ थोड़ा सा प्यार की एक्टिंग करने के बाद उसके दिल को जीत कर वो यहाँ से भाग जाएगा। तियांग जनको के रूम में आते ही उससे कहा, देखो मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन इतनी आसान नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करना शुरू कर दूँ। प्यार करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तुमने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और मुझे ऐसे ही घर उठा कर लेकर आ गए। जनको ने कहा, तियांग झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया है। तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया और मुझे मना कर दिया। तुमने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम एक आवारा लड़की हो, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। जनको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन चालाकी मत करना। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे घर जाने दो। जनको ने कहा, नहीं, तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा तियांग, और मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी किया ना तियांग, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जनको मन में कहता है, मैं तुम्हारी जान कभी नहीं ले सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें डराने के लिए सब कुछ कह रहा हूँ। तुम मेरी जान हो। तुम्हें मारने से पहले मैं खुद मर जाऊँगा। और इसके बाद तियांग को अपने गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? अचानक तुमने मुझे गले क्यों लगा लिया? तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे टाइम देने वाले हो। जनको ने कहा, बस तुम्हें गले लगाने का मन किया। मैं तुम्हें गले तो लगा सकता हूँ ना, इसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा क्या?
तियांग ने कहा। वो तो जंको ने कहा ठीक है, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हें हक भी नहीं करूँगा। अब ठीक है, अब तो तुम मुझसे प्यार करोगे ना? मैं जेंटलमैन बनकर रहूँगा, ठीक है? तियांग ने कहा ठीक है। जब से जंको तियांग को घर लेकर आया है, तियांग को रूम से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन अब से जंको तियांग को बाहर आने दे रहा था। तियांग को सबके साथ डिनर करने के लिए बैठने के लिए कहता है। तियांग बैठ जाता है और मिस्टर मिसेस जॉन तियांग को बैठते हुए देखकर कहता है, ये तो सच में हैंडसम है। मिस्टर जॉन ने कहा। तो मिसेस जॉन ने कहा, पता नहीं इस लड़के को जंको से प्यार कैसे हो पाएगा। तुम्हारे बेटे तो एक नंबर की शैतान है, और इसे देखो वो कितना अच्छा है, वो उसे क्यों प्यार करेगा। तो मिस्टर जॉन ने कहा, चुप रहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा चुप रहा करो। जंको तियांग को खाना सर्व कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या करो, सब लोग सामने हैं, मैं खुद से ले लूँगा। जंको ने कहा, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, ये मेरा घर है, मुझे जो करना है मैं करूँगा, और तुम बिल्कुल मत डरो, चलो खाना खाओ। तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तियांग ने कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था मुझे अपने लिए प्राइवेसी चाहिए, मैं तुम्हें बाद में अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जंको ने कहा, बाद में? तियांग, मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, वरना मैं पागल हो जाऊँगा तुम्हारे बिना। तुम नहीं जानते हो तुमसे प्यार करने के लिए मैं कितना पागल हो रहा हूँ। मिस्टर जे ने कहा, जंको डिनर करने दो, हम सब लोग यहाँ पर हैं, जो भी बातें करना है बेडरूम में जाकर करना। और तियांग, तुम अच्छे से खाना खाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जंको सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए, इतना प्यार करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मिस्टर जॉन ने कहा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो मिस्टर जॉन मिसेस जॉन के हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जा रहा था। मिस्टर जॉन ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो तुम? तो मिस्टर जॉन ने कहा, रूम में जाकर खा लेना। और यहाँ पर जंको वो तियांग से कहता, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे फादर इन लॉ भी तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका है, वो तुम्हें पसंद करता है। तो तुमने सुन लिया है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तियांग, अब तो तुम मुझसे प्यार करोगे ना? तियांग ने कहा, मेरा पेट भर गया है, मैं जाकर सोना चाहता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जंको प्लीज़ मुझे जाकर सोने दो। उसके बाद जंको तियांग को जाने देता है। ऐसे ही कुछ दिनों से तियांग जंको के घर पर है, अब वो अपनी मर्जी से चल रहा था। जंको ने तियांग को बिल्कुल परेशान नहीं किया। तियांग ने कहा, यही मौका है, मैंने जंको की भरोसे को जीत लिया है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तियांग ने पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन यहाँ पर मिसेस जॉन उन्होंने भी प्लानिंग किया है। आज घर पर पार्टी है और इसी पार्टी के टाइम पर तियांग घर से भागने वाला है। जैसे ही पार्टी शुरू हो जाता है, मिसेस जॉन ने देखा है कि जंको तियांग के नाम से ही पागल हो जाते हैं। अगर तियांग को कुछ हो जाएगा, जंको क्या करेगा? मिसेस जॉन को तो बस ड्रामा क्रिएट करना है, इसलिए मिसेस जॉन ने सोचा क्यों ना तियांग को ही मरवा दे। पार्टी में जब जंको तियांग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला होता है, तियांग ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। जंको ने कहा, जल्दी आ जाना। तियांग ने कहा, ठीक है। जंको वो तियांग को वॉशरूम तो भेज देता है, लेकिन जंको को कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही परेशानी हो रहा था। इससे पहले कि तियांग भाग जाते, मिस्टर जॉन ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे वॉशरूम। तो मिस्टर जॉन ने तियांग की हाथ पकड़कर जंको के पास लाकर खड़ा कर दिया और अपनी बेटे से कहता है, तियांग को हमेशा खुश रखना, उसको संभाल कर रखना और उसे कभी चोट मत पहुँचाना। किसी भी हालत में तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम पर भरोसा करके तियांग की हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तियांग, तुम मेरे बेटे से बहुत ही प्यार करना। जंको बहुत ज़्यादा प्यार डिजर्व करता है, उसे वो प्यार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। तियांग वो कुछ नहीं कहता है। जंको जैसे तियांग की हाथ पकड़कर सबसे इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, तियांग के ऊपर लाइट गिरने ही वाला होता है कि जंको ने तियांग को धकेल दिया और अपने ऊपर ले लिया। जंको को चोट लग जाता है। तियांग ने जब देखा जंको नीचे पड़ा हुआ है, तियांग की आंखों पर आंसू आ गया। तियांग दौड़कर जंको के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है, मुझे क्यों नहीं मरने दिया? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें मैं कैसे मरने देता, आई रियली लव यू। जंको की वो आखिरी शब्द था। उसके बाद जंको वो कोमे में चला गया था 2 दिन के लिए। जैसे ही 2 दिन बाद जंको होश में आते हैं, तियांग ने जंको को घूसा मारते कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम बताओ मुझे, तुमने मुझे इतना क्यों डराया है जंको? अगर मैं तुम्हें में से मर जाता तो? जंको ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाया और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुमने मेरे से मर जाते। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसे देखकर मैं तो मरने ही वाला था। जंको ने कहा, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाया है। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ है तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारा प्यार भी सच्चा है। मुझे लगा तुम जैसे इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकते हो, लेकिन अब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया जंको, आई रियली लव यू। जंको ने कहा, तियांग अब तो मुझे तुमसे प्यार करने में कोई नहीं रोक सकता है। तियांग ने कहा, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, पहले रेस्ट तो कर लो। जंको ने कहा, नहीं, मेरे दवा तो तुम हो,
तुमसे प्यार करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम भी ना। और जंगकुक ने तियांग को किस करना शुरू किया और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंगकुक वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो तियांग के साथ अभी इंटीमेट हो जाए। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने तुमसे कहा था ना, देखो तुमने क्या किया अपनी हालात। जंगकुक ने कहा, तियांग बस कुछ ही देर थे हम दोनों। तियांग ने कहा, चुप करो, कोई सुन लेगा। और तियांग जंगकुक के मुंह पर खाना ठूस देता है। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मुझे अच्छी तरह से ठीक हो जाने दो, देखना तो मैं क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, पहले सूप पी लो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।